first of all, I want to thank you that you've been nourishing the people here and, of course, nourishing self as well. So, what is your experience in this period which you have been working with Hair Quality team and its clients? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं 5 साल से इधर हूँ, तो कुछ ना कुछ तो है कंपनी में जिससे मैं जुड़े रहा हूँ इधर। तो सबसे पहले तो सर बात करते हैं कि लर्निंग एनवायरनमेंट की, तो सब बात करते हैं इधर, जो भी नए आते हैं रिक्रूटमेंट होते हैं वो सब बोलते हैं, जैसे भी आप फीडबैक लेते हो कि लर्निंग एनवायरनमेंट इधर का बहुत अच्छा है ऐसा। तो उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारी आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो कोई भी कंपनी में ऐसे बोल देगा कि तुमको मैंने हायर किया है तो तुमको मैंने सैलरी देता हूँ, तो और तुमने पढ़ाई लिखाई भी की है तो उसके हिसाब से काम करना चालू कर दो कल से ऐसा। तो उसको आता है नहीं आता है, उसने प्रैक्टिकल थियरी में पढ़ा है, प्रैक्टिकल कभी किया है नहीं किया है, तो उसको वो एनवायरनमेंट में कभी नहीं रहा होगा तो वो नहीं कर पाएगा ऐसा। और फर्स्ट्रेट होके फिर 1-2 महीने में या 3 महीने में छोड़ के चला जाएगा। और सभी भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि 1-2 दिन में भी कोई छोड़ के चला जाता है ऐसा। तो वो एक तो लर्निंग एनवायरनमेंट में सर का ऐसा है कि सर पहले 1-2 महीने हमारे जैसे भी प्रोसेस है हमारा कि इंडक्शन ओरिएंटेशन से हम चालू करते हैं कि कोई भी आता है तो इंडक्शन ओरिएंटेशन उसको लर्निंग की हम पहले उसको पूरा पाथ दिखाते हैं कि तुम्हारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हारे ये है तो और तुमको ये करना है, उसको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करवाते हैं कि तुम हैंड होल्डर पे हो तो ये तुमको करना है। तो वो सब उसको सिखाते हैं तो फिर वो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मैं अभी कुछ कर सकता हूँ ऐसा। पर ऐसा नहीं है कि कभी हम जाते हैं गलती हो गई तो हमको डांटेंगे या कुछ भी करेंगे। वो हम जैसे अभी ऑडिट में भी करते हैं कि हमारे एनसी भी देते हैं, OFI भी देते हैं, कभी कंप्लायंस भी होता है। तो OFI मतलब जो भी हम छोटी मोटी गलती करते हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है। जो भी हमको सीनियर कुछ भी बोलते हैं वो हमारा अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है। तो हम OFI में भी ले सकते हैं, एनसी में भी ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अब सर सिखाते हैं कि सेल्फिश बनो ऐसा। तो वो एक अच्छा है कि इधर से जुड़े रहने का दूसरा मेरा पॉइंट है कि सेल्फिश बनो। तो किस रूप में सेल्फिश बनने को सर बोल रहे हैं, तो अपना सेल्फ ग्रोथ के लिए बनो ऐसा। तो सेल्फ ग्रोथ कब आएगी, जब अपने 4 आर क्लियर हो गए अपने कंपनी में, जैसे रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूपीस और लास्ट में आता है रिलैक्स। तो चारों आर हमारे क्लियर होंगे और तो अपने आप अपनी स्टेबिलिटी भी इधर बनी रहेगी और अपना सेल्फ ग्रोथ होगा तो कंपनी का ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली हम डिफाइन कर ही देंगे ऐसा। और लास्ट में जब हम जो भी काम करते हैं उसमें 3D अप्रोच हम हमेशा यूज करते हैं। तो 3D अप्रोच में जैसे भी हमको कहीं भी दिक्कत आती है तो सीधा हम सर से या सीनियर से कोई भी हम बेझिझक किसी को पूछेंगे तो हमारा तुरंत हो जाएगा, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम अटक के फिर 4-5 दिन बाद बोलेंगे तो वो हमारा नहीं होता ऐसा। तो वो पॉइंट है। और दूसरे छोटे पॉइंट है कि जैसे सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल तो हम सब में होती है, सब पढ़ाई लिखाई करके आते हैं तो हार्ड स्किल तो सब लेके ही आते हैं। और नहीं आती तो 4-5 महीने में सीख ही जाते हैं क्या करना है क्या नहीं। पर जो सॉफ्ट स्किल इधर डेवलप होती है जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, एम्फसाइज करना है किसी को, और सर जैसे हम DWM करते हैं तो कभी कभी स्पिरिचुअलिटी पे भी हम थोड़ा बहुत कुछ सीखते हैं ऐसा। तो वो पॉइंट भी है अच्छा। और जैसे हमने अभी धीरे धीरे, मैं पहले आया था तो इतना सिस्टम नहीं था हमारे इधर, अभी धीरे धीरे हम इंटरनल प्रोसेस सिस्टम जैसे हमारा इंडक्शन ओरिएंटेशन हो गया, वीडियो से हमारा ट्रेनिंग हो गया, वो सब भी हम सिलेबस अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं और डेवलपिंग स्टेज पे है। तो अभी जैसे इंडिया का है कि 2047 में हम वो बन जाएंगे डेवलपिंग कंट्री, ऐसे भी हम भी 4-5 साल में हम डेवलप्ड एयर क्वालिटी बन जाएंगे ऐसा। यस, और MNC हो जाएगी, MNC में MNC। एंड थैंक यू आकाश।